नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला भाजपा की बैठक में रघुवर ने कहा, झारखंड विधानसभा भंग करने के लिए पार्टी बनाएगी दबाव। जदयू सभी सीटों पर लड़ेगा चुनाव, संगठन को मजबूत बनाने को लेकर हुई बैठक। और स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ मेगा रक्तदान शिविर, सैकड़ों लोगों ने किया रक्तदान। अब खबरें विस्तार से। भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक आज सांची अग्रसेन भवन में संपन्न हुई, जिसमें झारखंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करते हुए चुनाव की तैयारी में जुट जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में विधायक रघुवर दास, मेनका सरदार के अलावा जिला कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। विधायक रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। इसके लिए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा के दोनों सदनों में झारखंड विधानसभा भंग करने की आवाज जोरदार ढंग से उठाएगी। राज्य की जनता स्पष्ट जनादेश के लिए जनता को चाहता हमें मौका मिले। वहाँ में राष्ट्रपति से हमारा अपील है कि अविलंब विधानसभा भंग कर राज्य की जनता को स्पष्ट जनादेश देने का मौका दे। तो भंग होने की कोई संभावना तो अभी नहीं लग रही है ना, भाजपा का क्या कदम होगा? भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिक प्रक्रिया जदयू की एक बैठक स्थानीय सर्किट हाउस में संपन्न हुई, जिसमें संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में ग्रामीण जिला अध्यक्ष रमेश कुमार और महानगर अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे मुख्य रूप से मौजूद थे। ये बैठक प्रदेश युवा जदयू के पदाधिकारी की देखरेख में हुई। उन्होंने कहा कि जदयू झारखंड के सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने पर विचार कर रहा है। इसके लिए संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करते हुए संभावित उम्मीदवारों का चयन करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी सिलसिले में आज वे जमशेदपुर दौरे पर आए हैं। अभी इस बार स्वतंत्र रूप से हम जेडीयू विधानसभा में लड़ने की अपनी तैयारी कर रही है और कोई अलायंस अभी हम लोग का नहीं होगा। जेडीयू अपना सभी झारखंड के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं सभी में अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। और इसी संदर्भ में हमारे भी यहाँ पे सिंहभूम में आपको पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ये सारे ज़िलों में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं इसमें उम्मीदवार खड़ा करना है। और कौन कौन उम्मीदवार होंगे, कैसे उम्मीदवार लोग रहेंगे, बूथ कमेटी बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, इन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श करने के लिए आज हमारे जिला के अध्यक्ष पवन कुमार पांडे और ग्रामीण जिला के अध्यक्ष रमेश कुमार जी आज पूर्व मंत्री राजा पीटर के साथ विचार विमर्श करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर। रामकृष्ण विवेकानंद स्कूल अलुमनी एसोसिएशन द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आज बिष्टुपुर एन रोड स्थित रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सोसाइटी परिसर में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। रेड क्रॉस सोसाइटी के अरिजीत सरकार ने कहा कि उनकी संस्था के सहयोग से इस वर्ष का 7वां मेगा रक्तदान शिविर है। संग्रहित रक्त जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा। ये रेड क्रॉस का भी 151 साल हम लोग मना रहे हैं और ये हम लोग का 7वां रक्तदान शिविर है। भव्य रूप से इसका आयोजन होता है और सुबह से ही लंबी कतार यहाँ लगा हुआ है। आज करीब 700 यूनिट का हम लोगों का लक्ष्य रखा गया है। और आप सभी जानते हैं जमशेदपुर वासी की किसी भी समय अगर किसी भी ऐसे गरीब तबके के लोगों को खून का ज़रूरत होता है तो उस समय हमारे मोबाइल नंबर आप सबों के पास भी है। आप जब चाहे हम हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके उस नीडी जो लोग हैं, जो हमारा ये स्लोगन ही है पीड़ित मानवता की सेवा के लिए, हम हमेशा तत्पर रहते हैं। जब जैसा ज़रूरत होगा हमसे अगर संपर्क साधेंगे तो हम जरूर उस समय उनके पास जाकर उस रक्त को मुहैया कराएंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रदेश असंगठित मजदूर संघ का आज 3 प्लेट चौक पर सदस्यता अभियान चला। इस मौके पर दर्जनों लोगों ने कांग्रेस और असंगठित मजदूर संघ की सदस्यता ग्रहण की। किशन खन्ना ने कहा कि कांग्रेस और असंगठित मजदूर संघ का सदस्यता अभियान चलाकर इन दोनों संगठनों से अधिक लोगों को जोड़ा जा रहा है। झारखंड प्रदेश असंगठित मजदूर कांग्रेस इंटक के कार्यकारी अध्यक्ष भरत सिंह के निर्देशानुसार आज हम लोग तिलपेट चौक में कांग्रेस और इंटक की सदस्यता अभियान चलाए और इस अभियान के तहत आज हम लोगों ने लगभग 200 व्यक्तियों को इंटक का सदस्य और 50 व्यक्तियों को कांग्रेस का सदस्य बनाया है। बंगाली एसोसिएशन और दुसाध समिति ने आज जुबली पार्क में अलग अलग स्थानों पर वार्षिक वनभोज आयोजित कर समाज की समस्या, एकजुटता और विकास के मुद्दे पर चर्चा की।
बंगाली एसोसिएशन के सपन कुमार दास ने कहा कि वार्षिक मिलन समारोह के आयोजन का उद्देश्य समाज के लोगों को संगठित करना है। 1938 का है। पहले बिहार बंगाली समिति था, झारखंड होने के बाद झारखंड हमारे सामाजिक कार्य है। झारखंड में जितना बंगाली है उसका ये जमशेदपुर ब्रांच का पिकनिक है, सालाना पिकनिक। वहीं दुसाध समिति के संतोष कुमार का कहना था कि वार्षिक मिलन समारोह के जरिए आज हम लोग समाज की समस्याओं पर चर्चा करते हुए उसके समाधान के लिए लोगों को शिक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है। आज हम मना रहे हैं, यहाँ पर करीब 5,000 लोगों की आने की संभावना थी, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को निमंत्रण हम किए थे। ये मौसम के कारण इसमें थोड़ा सा व्यवधान हुआ है। हमारा ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम अपने समाज को एकत्रित करें, अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए, अपने समाज के विकास के लिए कार्य करें। अब ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। शहर में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ होने के बाद अब प्रतिमाओं को विसर्जित करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रविवार को छोटी बड़ी करीब दर्जन भर प्रतिमाएं आज नदी में विसर्जित की गई। इस दौरान श्रद्धालु नाचते गाते दिखे। सरस्वती माता के बेल्डी चर्च स्कूल के नवनिर्मित ब्लॉक का उद्घाटन आज सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने किया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन के सारे पदाधिकारी, शिक्षक, शिक्षिकाएं और कर्मचारी मौजूद थे। प्रिंसिपल ने कहा कि नए ब्लॉक के तैयार हो जाने से स्कूल के बच्चों को क्लास करने में सहूलियत होगी। इनॉग्रल सेरेमनी और डॉक्टर जय कुमार हमारे चीफ गेस्ट हैं और यहाँ पर इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में बहुत क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लेबोरेटरी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल्स ऑफिस, बहुत चीज़ बने और सबसे बड़ी बात है बहुत बड़ी हॉल बनी है ICSE, ISC एग्जाम्स स्टूडेंट्स बैठने के लिए। जमशेदपुर क्षत्रिय संघ की बैठक आज सांची सुपरवाइजर फ्लैट क्लब हाउस में संपन्न हुई, जिसमें क्षत्रिय संघ के पुनर्गठन पर चर्चा की गई। शंभू सिंह ने कहा कि जमशेदपुर में क्षत्रिय संघ की 21 इकाइयां गठित हो चुकी है। जिला कमेटी के गठन के 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब संवैधानिक ढंग से जिला कमेटी का चुनाव कर क्षत्रिय संघ को झारखंड स्तर पर फिर राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने के प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय समिति की आज बैठक में अगला चुनाव किस प्रकार किया जाए उसकी रणनीति हम लोग डिसाइड करेंगे, प्रोसेस क्या अपनाया जाए इस पर, और तमाम जो 21 इकाइयाँ गठन किया गया है वहाँ से कैसे और लोगों को चुन के लाया जाए, इस बारे में ही आज के दिन में चर्चा होगी। और क्षत्रिय संघ को, अखिल भारतीय क्षत्रिय संघ का कन्वर्ट करने के लिए जो प्रयास हम लोग का हुआ है उस पर चर्चा करेंगे।